आज अगर देश को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है इस पीढ़ी को संस्कार की। और संस्कार का जन्म धर्म पालन से ही संभव है। आज जो भी चीज़ें हमारे आसपास घटित हो रही है उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे संस्कार को। और संस्कार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, परंतु धर्म के कोख से जन्मा संस्कार किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता। और ये हमारा सौभाग्य है कि धर्माचरण की दिशा में हमारे भारत का इतिहास धर्म धुरंधरों से सदैव भरा हुआ रहा है। बस देर है तो उसे ग्रहण करने की। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी वर्णमाला के माध्यम से हमारी एक नई पहल, जो आज के बच्चों में उचित संस्कार डाल सकें। पर यह कार्य अकेले संभव नहीं है, इसलिए भारत सरकार व शिक्षा मंत्री से मेरा निवेदन है कि वो हमारे इस पहल पर अपनी सहायता प्रदान कर भारत के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दें। सनातन पद्धति द्वारा निर्मित हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन। अ से अर्जुन, द्रोण शिष्य अर्जुन, जो हमारे पौराणिक कथा महाभारत में हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के तृतीय पुत्र थे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने ही पांचाल नरेश ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर तेल से भरे पात्र को देखते हुए उसके ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाकर जीता था। धनुर्धारी अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने ही रणभूमि कुरुक्षेत्र पर गीता उपदेश देकर अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। इसके बाद ही अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया था और धर्म की जीत हुई थी। आ से आत्मा, जो एक जीवित प्राणी का निराकार सार है। आत्मा अमर है जो केवल शरीर बदलती है, और जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। ई से इंद्र, जो हमारे धर्म में देवताओं के राजा के पद को कहा जाता है। विशेषतः प्रकृति की देखभाल का जिम्मा देवराज इंद्र को ही माना जाता है, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। ई से ईश्वर, ईश्वर ही वह परम शक्ति है जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है। हमारे धर्म में जिनका जैसा भाव होता है वो उन्हें उसी रूप में पूजते हैं। ऊ से उर्मिला, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी की पत्नी थी। प्रभु के वनवास काल में 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने ही उनकी सेवा की थी और अपने हिस्से की नींद देवी उर्मिला को दे दिए थे, जिससे प्रभु सेवा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ऊ से ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा अपने किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे द्वारा कोई भी कार्य कर पाना संभव होता है। ऋ से ऋषि, भारतीय परंपरा में ऋषि का मतलब होता है वेदों को समझने वाला व्यक्ति। ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति ऋष से हुई है, जिसका अर्थ है देखना या दर्शन शक्ति। ए से एकलव्य, धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, परंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को निषाद पुत्र जानकर अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। निषाद राज एकलव्य हार नहीं माने और द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उनसे ही धनुर्विद्या सीखने लगे। और जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य जी को विदित हुआ तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उनका अंगूठा ही मांग लिया। ए से ऐरावत, देवराज इंद्र का वाहन श्वेत गज हाथी, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, जिनकी गिनती 14 रत्नों में भी की जाती है। ओ से ओम, जिसे प्रथम बीज मंत्र माना गया है।
हमारे धर्म के सभी देवी देवताओं का वास ओम शब्द में छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों के शोध में भी यह पाया गया है। पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंज रही है जो ओम का ही उच्चारण है। औ से औषधि, जो किसी बीमारी में उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अंग से अंगद, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण में किष्किंधापति बाली का पुत्र था, जिस पर प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा थी कि एक बार रावण के दरबार में अपने पैर जमा के रावण की सभा में उपस्थित सभी को चुनौती दिया, अगर तुम में से कोई मेरे पैर हिला भी दे तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से यह वचन देता हूं कि वो अपनी पराजय स्वीकार कर यहां से वापस चले जाएंगे। अह से किसी शब्द का निर्माण नहीं होता, ये वर्णों के पीछे लगते हैं, जैसे अतः, क से कर्ण, परशुराम शिष्य सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण, जो थे तो ज्येष्ठ कौन्तेय, परंतु इनका जन्म माता कुंती के विवाह से पहले हुआ था। इसलिए इनकी माता ने समाज के डर से अपने पुत्र को गंगा में बहा दिया था। कवच कुंडल के साथ जन्मे कर्ण को एक सूत परिवार में आश्रय मिला, इसलिए राधेय क्षत्रिय होते हुए भी सूत पुत्र कहलाए। ज्येष्ठ पांडु पुत्र कर्ण अपनी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए अधर्म के पक्ष में ही युद्ध करते रहे और अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। ख से खड़ाऊ, खड़ाऊ लकड़ी से बनाई गई चरण पादुका होती है। खड़ाऊ पहनने का चलन हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। आज भी साधु संत ऋषि मुनि आदि अपने पैरों पर खड़ाऊ ही पहनते हैं। ग से गरुण, गरुण और अरुण प्रजापति कश्यप और वनिता के पुत्र थे। अरुण समय से पहले जन्म लेने के कारण अपंग थे, जिन्हें सूर्यदेव ने अपना सारथी बना लिया, और गरुण पक्षियों के राजा बने, जो भगवान विष्णु जी के वाहन हैं। रामायण के लंका कांड में मेघनाद द्वारा चलाए गए बाण से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश में बंध गए थे, जिससे उनकी मृत्यु निश्चित थी। परंतु संकट की इस घड़ी में गरुण देव सहायक बने और उनको नागपाश से मुक्ति मिली। घ से घटोत्कच, महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से अहम भूमिका निभाने वाले एक वीर योद्धा थे, जो भीम और राक्षस कुल की सात्विक देवी हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच का रणभूमि में कर्ण के हाथों वीर गति को प्राप्त होना अर्जुन के लिए जीवन दान सिद्ध हुआ था। अंगा से कोई शब्द नहीं बनता, पर किसी व्यंजन में जुड़ने से उस शब्द रचना की आवाज बदल जाती है, जैसे शंख। च से चक्र, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। एक बार यह छोड़े जाने पर शत्रु का वध करके ही वापस लौटता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने चक्र हैं। छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को कौशल प्रदेश भी कहा जाता है, जो माता कौशल्या की जन्मभूमि है। प्रभु श्री राम के ननिहाल होने के कारण छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भांचा की उपाधि दी गई है, और इस नाते से सभी मामा अपने भांजों का पैर छूकर प्रणाम करते हैं। ज से जगन्नाथ, द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण अपने धाम को निकले, तब उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया, जिससे उनका शरीर तो जल गया, परंतु उनका हृदय वैसा ही रहा, जिसे एक लकड़ी के माध्यम से बांधकर नदी में बहा दिया गया। वह लकड़ी बहते हुए एक विशेष स्थान पर पहुंची, जिसे आज हम ओडिशा के
पुरी नामक शहर के रूप में जानते हैं। वहां के राजा को सपने में आदेश प्राप्त हुआ कि समुद्र तट पर जो लकड़ी है उससे भगवान की मूर्ति बनाई जाए। राजा ने आदेश का पालन किया और एक मूर्तिकार को इस कार्य का जिम्मा सौंपा। मूर्तिकार राजा के सामने अपनी एक शर्त रखी और अपने कार्य पर लग गए। मूर्तिकार के शर्तानुसार राजा काफी दिनों तक मूर्तिकार के कक्ष में प्रवेश नहीं किया। वो बाहर बैठे केवल मूर्ति निर्माण की आवाज सुना करते थे। एक दिन वहां से आवाजें भी आनी बंद हो गई, जिससे राजा के मन में शंका उत्पन्न हुआ। उनसे रहा नहीं गया और वो अंदर प्रवेश कर गए। वो मूर्तिकार कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा जी थे, जो राजा के प्रवेश करते ही अंतर्ध्यान हो गए और जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी ही रह गई। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में साक्षात श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान हैं, जो हमारे धर्म में चारों धामों में से एक धाम माना जाता है। झ से झांझ, गोलाकार आकृति में धातु से बना एक यंत्र, जो प्रभु सेवा में भजन कीर्तन के समय दोनों हाथों में लेकर एक दूसरे से टकरा के बजाई जाती है। झांझ का ही छोटा रूप मंजीरा होता है। इया से शब्द रचना नहीं होती। इसे किसी व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु से दर्शाया जाता है, जिससे उस व्यंजन की आवाज बदल जाती है, जैसे मां। ट से टीका, जो तिलक का पर्यायवाची शब्द है। टीका का हमारे धर्म में विशेष महत्व है, जिसे धार्मिक अनुष्ठानों में, स्वागत सत्कार आदि में जजमान और मेहमान के माथे पर उंगलियों की सहायता से लगाया जाता है। सनातन परंपरा में अलग अलग उंगलियों से टीका लगाने का अलग अलग महत्व माना गया है। ठ से ठाकुर जी अर्थात स्वामी। हमारे धर्म में इस सृष्टि के संचालन करने वाले श्री हरि को ठाकुर जी कहा जाता है। विशेषकर श्री हरि जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी के बाल रूप को हम ठाकुर जी कहकर संबोधित करते हैं। ड से डमरू, संगीत में वाद्य यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, जो ताल पक्ष का कार्यभार संभालता है। नृत्य के राजा नटराज अर्थात भगवान शिव जी के हाथ में जो वाद्य यंत्र है वह डमरू कहलाता है। ढ से ढाल, चमड़े या धातु आदि का बना हुआ वह गोलाकार उपकरण, जिसे युद्ध क्षेत्र में योद्धा तलवार भाले आदि का वार रोकने के लिए अपने बाएं हाथ में रखते हैं। ण से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, परंतु बाद में अवश्य आ सकता है, जैसे वाण। युद्ध में योद्धा बहुत से वाण अपने तुणीर में इकट्ठे रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर धनुष के द्वारा इसका संधान किया जाता है। त से तपस्या, मन विचारों की शुद्धि, किसी विशेष चीज की प्राप्ति, मोक्ष आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले वे कठोर और कष्टदायक आचरण तथा नियम पालन, जो एकांत में रहकर किए जाते हैं। थ से थन, हमारे धर्म में गौ को माता कहा गया है। समुद्र मंथन से ही कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी, जो 14 रत्नों में से एक है। शिशु अवस्था में माता या गाय के थन से ही हमें हमारा आहार दूध के रूप में प्राप्त होता है, जो हमारा जीवन आधार है। द से दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, जिनकी 3 रानियां थीं। महारानी कौशल्या से श्री राम, रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ की प्राण रक्षा हुई थी, जिससे प्रसन्न होकर राजन ने रानी को 2 वर दिए थे। रानी ने मौका देखकर राजन से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन
वर के रूप में मांग लिया। श्री राम के वनगमन पश्चात राजा ने रानी कैकेयी का त्याग कर दिया और पुत्र वियोग में अपने प्राण भी त्याग दिए। ध से धन्वंतरी। हमारे धर्म ग्रंथों की पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना गया। भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश देखते ही देव और दानवों में इसे ग्रहण करने के लिए युद्ध होने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और दानवों से छल करते हुए देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिए। न से नल और नील। नल देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी के वानर पुत्र और नील अग्निदेव के पुत्र थे। दोनों भाई वानर प्रवृत्ति और अपने नटखट स्वभाव के कारण वन में तप कर रहे ऋषि मुनियों के समान जल में फेंक देते थे। एक बार एक सिद्ध ऋषि ने इनको श्राप दिया कि इनके द्वारा फेंका गया कोई भी चीज पानी में डूबेगा नहीं, पर यह श्राप इनके लिए वरदान साबित हुआ। प्रभु श्री राम जब लंका के लिए प्रस्थान किए तब 100 योजन का विशाल समुद्र उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन गया था। समुद्र देव से प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रभु श्री राम को नल और नील के गुण रहस्य के बारे में बतलाया। इसके बाद नल नील की सहायता से समुद्र पर 100 योजन लंबी सेतु का निर्माण किया गया, जिससे राम जी की सेना लंका पहुंची। प से परशुराम। भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में 6वें अवतार परशुराम जी के रूप में है, जो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, परंतु इनकी प्रवृत्ति क्षत्रियों जैसी थी और पराक्रम ऐसा कि भूलोक को 21 बार अहंकारी क्षत्रियों से विहीन कर दिए थे। हमारे धर्म में 7 चिरंजीवी माने गए हैं, परशुराम जी उनमें से एक हैं। फ से फसल। किसी पौधे या पौधे के उत्पाद को लाभ या निर्वाह के लिए बड़े पैमाने पर लगाकर काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार फसल कहलाती है। ब से बलराम। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी की शैया शेषनाग की है, जो त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी के रूप में और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता बलराम के रूप में अवतरित हुए थे। भ से भरत। रामायण का एक ऐसा पात्र जिनके लिए स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं कि तीनों लोकों में भरत जैसा महात्मा न हुआ है और न होगा। भरत का नाम मात्र स्मरण करने से मन के सारे पाप और प्रपंच नष्ट हो जाते हैं। अगर प्रभु श्री राम धर्म और मर्यादा की सीमा है, तो भरत प्रेम और त्याग की परिसीमा है, जिनके सामने अयोध्या तो क्या पूरे त्रिलोक का राज्य भी रख दिया जाए तो वो उन्हें भी ठुकरा देंगे। प्रभु के वनगमन की खबर जब भरत भैया को हुई तो वो अपनी माता कैकेयी को फटकार लगा के प्रभु को मनाने पूरे अयोध्यावासी को लेकर चित्रकूट पहुंच गए, जहां प्रभु ने उनको पिता का वचन निभाने को कहकर वापस अयोध्या जाने का आदेश दिया। भरत भैया प्रभु श्री राम के चरण पादुका लेकर उनकी आज्ञा से उनका राज्य केवल उनके वनवास की अवधि समाप्त होने तक संभालने का उत्तरदायित्व लेकर लौट गए और अयोध्या से दूर सरयू नदी के तट पर नंदीग्राम में एक तपस्वी की भांति 14 वर्ष अपने भाई से अधिक कष्ट में व्यतीत किए। म से महादेव। देवों के देव महादेव, अर्थात जिन्हें सभी देवी देवताओं से बढ़कर माना जाता है। सभी पर समान दृष्टि रखने वाले शिव जी ही महादेव हैं, जो स्वयंभू हैं। इस जगत के संहारक देवता ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से महादेव का प्रेम विवाह हुआ था। राजा दक्ष इस अपमान का बदला अपने राज्य में हो रहे यज्ञ में शिव जी को निमंत्रण ना देकर किया, जिसे माता सती नहीं समझ पाई
और पिता के मोह में पति के विरुद्ध जाकर बिना आमंत्रण के यज्ञ में शामिल हो गई। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के सामने उनके अघोरी पति का बहुत अपमान किया, जो माता सती सह नहीं पाई और उसी अग्निकुंड में कूद गई। इस बात की खबर जब महादेव को हुई तो वो वहां पहुंचे और जलती हुई सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे और संसार के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया। शिव की ऐसी दशा देखकर पूरी सृष्टि को उनकी चिंता होने लगी। महादेव को सती वियोग के शोक से बाहर लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से देवी सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिव जी के हाथ में केवल राख रह गया, जिसे उन्होंने देवी सती की स्मृति स्वरूप अपने पूरे शरीर पर मल लिया। माता सती के शरीर के टुकड़े जिन जिन जगहों पर गिरे वो शक्तिपीठ का रूप लिया, जो देवी पुराण के अनुसार संख्या में 51 है। माता सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ, जिससे भोलेनाथ का विवाह सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी और कार्तिक जी महादेव और माता पार्वती के ही पुत्र हैं। यह से यमराज। हमारे धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है, जो मृत्यु के बाद हमारे द्वारा किए गए कर्मानुसार हमें गति प्रदान करते हैं। यमराज न केवल व्यक्ति को मृत्यु देते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा भी वही तय कराते हैं। सूर्य और संज्ञा के पुत्र यम को मृत्यु का देवता बनने से पहले स्वयं मरना पड़ा था। पृथ्वी पर मृत्यु का चक्र भोगने के बाद ही उन्हें यमराज का पद प्राप्त हुआ था। यमराज के वाहन भैंस का काला रंग उस अज्ञात दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, जहां एक व्यक्ति मृत्यु के बाद ही जाता है। र से राम, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में है, जिनका मुख्य उद्देश्य भूलोक को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर धर्म की पुनः स्थापना करना था। वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में हमें श्री हरि जी के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य दर्शन होते हैं। ल से लक्ष्मी। हमारे धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई 14 रत्नों में से एक है, जिन्हें श्री हरि जी ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया। और जब जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब तब उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई, जैसे त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में माता रुक्मणी के रूप में। व से वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद प्राचीन भारत का पवित्र और प्राचीनतम साहित्य है, जो भारतीय दर्शन के जनक, प्रेरक, मानक भूमिकाओं में केंद्रित स्थान प्राप्त शब्द प्रमाण हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, संगीत, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार है। श से शबरी। माता शबरी मतंग मुनि की शिष्या और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। अपने गुरु के कथनानुसार माता शबरी श्री राम की प्रतीक्षा में थी और नित दिन अपने आंगन को फूलों से सुसज्जित कर प्रभु के लिए मीठे बेर चख कर रखती थी। माता सीता की खोज में एक दिन प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ माता शबरी की कुटिया में आए और उनका आतिथ्य स्वीकार किया। माता शबरी से ही प्रभु को ऋषिमुख पर्वत पर निवास करने वाले वानर राज सुग्रीव का पता मिला। प्रभु श्री राम भिलनी के जूठे बेर खाए और नवदा भक्ति की शिक्षा देकर माता शबरी को मोक्ष प्रदान किया। श से षड्यंत्र। रानी कैकेयी की एक दासी थी मंथरा,
जो उनके विवाह के समय से ही अयोध्या में उनके साथ रहती थी, जिनकी हमेशा से चाह थी कि अयोध्या का राज सिंहासन राम को नहीं कैकेयी नंदन भरत को मिले। महाराजा दशरथ जब युवराज राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, तब कुटिल बुद्धि मंथरा ने रानी कैकेयी की बुद्धि हर ली और अपने षड्यंत्र के चलते रातों रात रानी कैकेयी द्वारा महाराजा दशरथ को उनके दिए वचन के जाल में फांस कर राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज दिलवा दिया। स से सीता। मिथिला नरेश राजा जनक अपने खेतों पर हल चला रहे थे तो उनका हल एक जगह फंस गया। राजा ने जब देखा तो माता लक्ष्मी सीता जी के रूप में भूमि से प्रकट हुई। भूमि से जन्म लेने के कारण माता सीता भूमिपुत्री और भूसुता कहलाई और जनक जी की पुत्री होने के कारण ही इन्हें जानकी भी कहा जाता है। राजा जनक की धर्मपत्नी माता सुनैना की गोद में इनका पालन पोषण हुआ। उर्मिला इनकी छोटी बहन थी। सीता स्वयंवर में रघुवर के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर सीता जी का विवाह रघुनंदन से और उर्मिला जी का लक्ष्मण जी से हुआ। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और सूतकीर्ति, जिनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से हुआ। मिथिलेश कुमारी और अयोध्या की राजकुमारी होने के बाद भी सीता का जीवन अधिक सुखमय नहीं रहा। रामायण के अरण्यकांड में रावण के द्वारा माता सीता का हरण होने के बाद इन्हें कई बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और राजधर्म के चलते राजा राम का माता सीता से वियोग हो गया। महर्षि वाल्मीकि जी, जो रामायण के रचयिता भी हैं, उनके आश्रम में देवी सीता को आश्रय मिला और माता ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। माता सीता के संस्कार और वाल्मीकि जी के छत्र छाया में पल रहे बच्चे अपने पिता की ही कथा सुनकर बड़े होते हैं, पर जब सीता अग्नि परीक्षा और राम सीता वियोग की गाथा सुनते हैं तो इनके स्वर राजा राम के विरुद्ध खड़े हो उठते हैं और उसी समय उनसे मिलकर अपने मन का प्रश्न करने की मनसा बना लेते हैं। राजा राम के राज्य में हो रहे राजसू यज्ञ का घोड़ा पकड़ के युद्ध की चुनौती भी स्वीकार करते हैं, जिससे अयोध्या के सभी योद्धाओं से इन दोनों बालकों की भेंट होती है। लव और कुश दोनों भाई हनुमान जी सहित अयोध्या के सभी योद्धाओं को परास्त कर देते हैं। तब उन्हें राजा राम से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। बालकों के श्रीमुख से राम सीता वियोग की गाथा सुन के पूरे अयोध्यावासी का हृदय कांप उठता है और अंत में देवी सीता अपने पुत्र लव कुश को उनके पिता राजा राम के हाथों सौंप के वापस धरती में समा जाती है। ह से हनुमान। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, माता सीता के लाडले, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार, जो पवन देव की कृपा से पवन पुत्र भी कहलाते हैं, जिनकी माता अंजना और पिता वानरों के राजा केसरी जी हैं, इसलिए इन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। अतुलित बल के धाम बजरंग बली 7 चिरंजीवी में से एक हैं। रामायण के किष्किंधा कांड में हनुमत मिलन से ही प्रभु श्री राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता होती है। माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजे गए वानरों के समूह में दक्षिण दिशा में गए युवराज अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी के माध्यम से ही देवी सीता का पता मिलता है, जिसका हरण लंकाधिपति रावण ने किया था। हनुमान जी के द्वारा प्रभु श्री राम के अति प्रिय कार्य का वर्णन हमें रामायण के सुंदरकांड में मिलता है। इसके बाद प्रभु वानर सेनाओं समेत लंका पहुंचते हैं। लंका कांड में युद्ध के दौरान रावण के मायावी भाई अहिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिए थे। अहिरावण मां भवानी को प्रसन्न करने के लिए 5 दिशाओं में दीप जला रखे थे, जिन्हें यह वरदान था कि जो इन 5 दीपों को एक साथ बुझाएगा उन्हीं के द्वारा अहिरावण का वध होगा। विभीषण जी की मदद से हनुमान जी पाताल लोक पहुंच के पंचमुखी रूप धारण कर अहिरावण का वध किया और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को उनके बंधन से मुक्त कराए थे। रघुकुल पर आए संकट को हरने के कारण हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। श से क्षत्रिय। हमारे समाज में क्षत्रिय 4 वर्णों में से एक वर्ण है, जिनका मुख्य कार्य गांव, कबीलों व राज्य की रक्षा करना था। मनु के अनुसार
इस वर्ण के लोगों का कर्तव्य वेदाध्ययन, प्रजापालन, दान और यज्ञ आदि करना तथा विषय वासना से दूर रहना है। उसी प्रकार ब्राह्मण, पुजारी, शिक्षक और बुद्धिजीवी, वैश्य, किसान, व्यापारी और व्यावसायिक लोग तथा शूद्र, कारीगर और श्रमिक हुआ करते थे। त्र से त्रिजटा, जो राक्षस कुल की होते हुए भी श्री राम चरणों में अनुराग रखती थी, व्यवहार कुशल थी और विवेकशील थी। संभवतः इन्हीं 3 गुणों के समाहार के कारण ही इनका नाम त्रिजटा होगा। साधु मत के अनुसार जिनके सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं हैं, अतः इनका नाम त्रिजटा है। ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञान से इंसान बनता है ज्ञानी। ज्ञान शब्द जितना छोटा है उसकी व्याख्या उतनी ही व्यापक है। रही बात ज्ञानी होने की, तो पढ़ने सुनने में तो बहुत से नाम आते हैं, परंतु उन्हें किसी खास क्षेत्र या विषय में ही पर्याप्त जानकारी होती है। ज्ञान आध्यात्मिक प्रकाश है और अध्यात्म में सभी विषयों का समावेश होता है, जिसे लोग स्वीकारने से कतराते हैं। विज्ञान के निपुण को वैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है, लेकिन ज्ञानी को सभी विषयों का ज्ञान होता है, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में बहुत से ऐसे पात्र हैं जो ज्ञानी हैं, परंतु सब अपने अपने वचन और मर्यादा की डोर से बंधे होने के कारण महाभारत जैसे युद्ध को जन्म देते हैं। परंतु सारे पात्रों में एक पात्र ऐसा भी है जिसे पूर्ण रूप से ज्ञानी की संज्ञा दी जा सकती है। महात्मा विदुर, विदुर जी के लिए मानो जैसे जो जानना है वही मानना होता है। जानना और मानना ही ज्ञान के भ्रमित रूप हैं। विदुर जी ने अपने ज्ञान से दृष्टिहीन धृतराष्ट्र के राजा बनने का विरोध किया। धर्मराज युधिष्ठिर को सभी दृष्टिकोण से योग्य पाने से युवराज बनने में समर्थन दिया। द्रौपदी चीरहरण पर अपने राजा का खुलकर विरोध किया और अंत में महाभारत युद्ध की घोषणा से हस्तिनापुर नरेश का भी त्याग कर दिया। श्र से श्रवण, श्रवण कुमार हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में एक उल्लेखित पात्र हैं जो अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम के लिए जाने जाते हैं। श्रवण कुमार का वध युवराज दशरथ से भूलवश हो गई थी, जिसके कारण श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को पुत्र वियोग से मृत्यु का श्राप दिया था। परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम को वनवास हुआ और राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में राम को याद करते हुए अपने प्राण त्यागे थे।